हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो बिना समय तो हमने अपने पिछले वीडियो में सेट्स को लगभग सेट्स चैप्टर के लगभग 40% को कवर कर लिया था और हमने यूनिवर्सल सेट पे आके इसको छोड़ दिया था और आपसे बोला था कि यूनिवर्सल सेट के से आगे हम पढ़ेंगे। तो समय आ गया है अब यूनिवर्सल सेट को पढ़ने का और उसके आगे की एक्सरसाइजेस को देखने का। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो यूनिवर्स मतलब आप जानते हैं यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। तो वही यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ब्रह्मांड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि यार हम दुनिया भर के सेट अपने कॉपी में कैसे लिख सकते हैं। कॉपी तो भर जाएगी पर नंबर ऑफ सेट तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप द बेसिक सेट कर सकते हैं। द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब वो सारे बेसिक सेट जैसे 1 2 3 4 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जितने भी आप मान लीजिए 1 से 10 ले लेते हैं ये भी यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट को आप अपने मन से कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। 1 से 10 1 से 100 1 से 50 जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उस समय उसी के हिसाब से यूनिवर्सल सेट को आप फिल कर सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि आगे के जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने बिलोंग टू क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब जान लिया था। अगर वो आप जानना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए क्योंकि वो देखेंगे तभी आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग। ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट का साइन है। तो अगर आपको नीचे सबसेट कुछ सेट दिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेट इसका सबसेट है तो ये वाला साइन भरिए और नहीं लगता है तो ये वाला साइन भरिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला है कि 2 3 4। आप ध्यान से देखिए क्या 2 3 4 ये 1 2 3 4 5 का सबसेट है। जी हाँ, क्योंकि ये 2 3 4 इस सबसेट में इस सेट में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये इसका हो जाएगा बिलोंग वाला सबसेट का साइन। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया 2 3 4। इसमें देखिए यहाँ पर 2 3 4 है ये, तो ये है इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सबसेट वाला साइन। देखिए ये वाला साइन लगा दिए हम लोग यहाँ पे। अब दूसरा देख लेते हैं ABC। तो आप देखिए क्या ABC इस वाले सेट में है क्या? नहीं है। क्या है? केवल BC है। ये तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर सबसेट नॉट का साइन लग जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट। चलिए हम देखते हैं तीसरे पार्ट को। क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में कि X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है भाई, और ये क्या कर रहा है X इसमें क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए क्या क्लास 11th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जितने एलिमेंट आएंगे वो इस वाले एलिमेंट में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 11 में जितने स्टूडेंट हैं वो हमारे स्कूल में ही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसेट वाला साइन लग जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक्स सर्कल है। ये क्या कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा क्या? सबसेट नॉट का। क्यों? क्योंकि भाई इस वाले प्लेन में हमको कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, केवल कह रहा है कि सर्कल इन अ प्लेन। तो प्लेन में तो बहुत सारे सर्कल हैं, रेडियस 1 के भी होंगे, रेडियस 5 के भी होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस 1 यूनिट, एक ही यूनिट का रेडियस होना चाहिए। तो क्या रेडियस 5 यूनिट इस रेडियस 1 यूनिट में बिलोंग करेगा? नहीं, यानी यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा? सबसेट नॉट का। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए हम देख लेते हैं अपने फिफ्थ वाले को। फिफ्थ क्या कह रहा है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है भाई, और ये क्या कह रहा है कि एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल में बिलोंग करेगा क्या? नहीं भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लग जाएगा सबसेट नॉट का साइन। सिक्स क्या कह रहा है कि एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, तीनों साइड इक्वल होंगे, और इसमें क्या कह रहा है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो उसी प्लेन में
ज़रूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में नहीं बिलोंग करेगा? करेगा भाई, हो सकता है इसमें इक्विलेटरल हो तो इसमें भी इक्विलेटरल हो, क्योंकि इसमें तो ट्रायंगल दिया है और इसमें इक्विलेटरल हो, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ही। तो ये यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा? सबसेट का साइन लग जाएगा। 7 क्या कह रहा है हमारा? सेवन्थ कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या? 2, 4, 6 यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। और ये इंटीजर मतलब क्या? x इज एन इंटीजर। तो क्या इंटीजर में 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा क्या? ऑफ कोर्स आएगा। इंटीजर में भी तो ये सब भी तो इंटीजर ही है। तो क्या ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? यहाँ पे सबसेट का साइन लग जाएगा। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे, आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। मैं भी समझ रहा हूँ कि मैथ को हम ऐसे PDF के फॉर्म में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉपी यूज करने का, मैं वहाँ पे कॉपी यूज करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। हमको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला देखते हैं, कह रहा है कि AB जो एलिमेंट है इस सेट का, वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो क्या BCA में BCA का आप सबसेट निकाल लेंगे तो उसमें AB भी तो आएगा, A और B ये दोनों भी तो आएगा भाई। तो यहाँ पर दिया है क्या? यहाँ पर दिया है ये सबसेट नहीं है, लेकिन AB BCA का सबसेट है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का साइन लगा देंगे आप। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सर फॉल्स। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या कह रहा है कि AE X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल क्या क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा, E हो जाएगा, I हो जाएगा, O हो जाएगा और U हो जाएगा। ये वॉवेल हो जाएंगे। तो क्या AE जो है इसमें इसका सबसेट नहीं बनेगा? बनेगा भाई, ज़रूर बनेगा। अगर आप AEIOU का सबसेट बनाएंगे तो उसमें A और E भी तो आएगा एक सबसेट। तो इसमें कह रहा है कि सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम अपने थर्ड को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 1, 2, 3 1, 3, 5 का सबसेट होगा। कैसे होगा भाई? 1, 2, 3 है ना इसमें, इसको देखिए आप 1, 2, 3 है। 1, 3, 5 का सबसेट आप निकालेंगे तो उसमें 1, 2, 3 नहीं आएगा, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? 1, 3, 5 का आप सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा? एक बार 1 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 5 होगा, एक बार 1, 3 होगा, एक बार 1, 5 होगा, एक बार 3, 5 होगा और एक बार 1, 3, 5 होगा। इसका नामो निशान नहीं आएगा। लेकिन इसमें दिया क्या है कि ये सबसेट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, ये थर्ड वाला, ये हो जाएगा फॉल्स। आइए हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। कह रहा है कि A जो है वो ABC का सबसेट है। सही तो कह रहा है। ABC का आप सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा? एक बार A आएगा, एक बार B आएगा, एक बार C आएगा, एक बार AB आएगा, एक बार BC आएगा और एक बार AC आएगा। तो ये और साथ में ABC भी आएगा और नल सेट भी आएगा। तो ये 8 एलिमेंट आएंगे आपके, इसका सबसेट निकालेंगे। तो इसमें देख क्या A आएगा? हाँ भाई आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला कह रहा है कि A बिलोंग टू ABC। तो क्या A जो एलिमेंट हो ABC में नहीं बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। बचा हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है कि ये सबसेट है किसका? X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हो क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ सर 3 भी हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। 5 हो जाएगा,
जी नहीं, 5 तो नहीं होगा, 36 को 5 कहाँ डिवाइड करेगा। तो कह रहा है कि इसमें तो इतने एलिमेंट थे, ये इसका सबसेट बनेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 दे दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा? आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है वो 5 आ रहा है और इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये चीज़। तो चलिए हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ये दिया है आपको क्या क्या, 1 2 एक एलिमेंट हो गया, 3 4 एक एलिमेंट हो गया, 5। अच्छा 3 4 यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों दिया मैं आपको बता दूँ। 3 4 यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर 3 4 जो है वो एक एलिमेंट है, केवल 3 और 4। 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, 3 4 एक ही एलिमेंट है। मान लीजिए x एक साथ रहेगा ये 3 4, ठीक समझ रहे हैं ना आप। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन से स्टेटमेंट इसमें जो है वो रॉन्ग है और क्यों। फर्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला क्या है, कह रहा है कि 3 4 जो है वो ए का सबसेट होगा। तो अच्छा आप ए का सबसेट निकाल लेंगे तो क्या 3 4 नहीं आएगा। 3 4 एक एलिमेंट हम लोगों को माना था क्या, x। तो जब आप 3 ए का सबसेट निकालेंगे तो उसमें x भी तो एक बार सबसेट आएगा, और x क्या है 3 4। तो 3 4 ए का सबसेट आ ही रहा है, यानी पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी पहला इनकरेक्ट नहीं है। अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट को देख ले रहे हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि 3 4 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या 3 4 ए में नहीं बिलोंग कर रहा है? कर रहा है भाई। 3 4 क्या है यहाँ पर, x ही तो है, और x जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि 3 4 ए का सबसेट है। अच्छा तो आप ज़रा देखिए, 3 4 ए का सबसेट आपको नहीं लग रहा है क्या। और ये 3 4 जो है वो x हो गया, 3 4 जो ब्रैकेट पूरा मिला के x हो जाएगा। और जब x को ऐसे ले लेंगे तो ये भी तो a का सबसेट होगा। अरे ये भी a का सबसेट है और ये भी a का सबसेट है, दोनों बराबर ही तो है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। फोर्थ क्या कर रहा है, 1 बिलोंग टू ए, 1 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है क्या, कर रहा है भाई। देखिए यहाँ पर 1 नहीं है ये, यानी ये भी हो जाएगा करेक्ट। 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर ए का आप सबसेट निकालेंगे तो उसमें वो एक सबसेट 1 भी तो होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट। अभी तक हमको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला है जो इनकरेक्ट है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 1 2 5 ए का सबसेट है। अच्छा तो अगर आप ए का सबसेट निकालेंगे तो एक पेयर ये भी तो बनेगा, 1 का 2 का और 5 का, इसका भी तो एक सबसेट बनेगा ना। तो 1 2 5 भी तो ए में बिलोंग कर रहा है, यानी क्या ये भी करेक्ट हो जाएगा। 6 क्या कह रहा है, सॉरी 7 क्या कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग टू ए। अच्छा तो आप देखिए 1 2 5 तीनों ए में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई। 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट, 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट ए में कर रहा है, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा। 8 क्या कह रहा है कि 1 2 3 इस ये सबसेट है ए का। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का सबसेट निकालेंगे आप तो ये 3 4 एक, तो ये जो 3 4 था यहाँ पर वो केवल एक एलिमेंट था x। 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 एक अलग एलिमेंट है 4 एक अलग एलिमेंट है, दोनों एक ही एलिमेंट है। मान लीजिए कि x एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए जब सबसेट निकालेंगे 1 2 x और 5 का, तो 1 2 x आएगा ना, लेकिन 3 नहीं आएगा उसमें, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो सेट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है। 3 जो है वो सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता है। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 4 में बिलोंग कर रहा है ना। 3 4 एक सेट हो जाए, एक एलिमेंट हो जाएगा। 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, 3 4 साथ में मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं।
तो 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 4 जो एक अलग एलिमेंट हम लोगों ने लिया था x वो बिलोंग कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आपको पता चल ही गया होगा, आप आराम से लिख सकते हैं कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, सो 1 2 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 9th देख लेते हैं। 9th क्या कह रहा है कि नल सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नल सेट हर एक सेट में रहता है, तो नल सेट ए में तो है ही, तो इसमें तो कुछ कर देखने वाली बात नहीं थी। 10th क्या कह रहा है, 10th कह रहा है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी सेट का हम लोग सबसेट निकालेंगे तो उसमें नल सेट रहेगा। क्यों, जैसे हम लोग 5 लिखते हैं तो वहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं समझते 5 इंटू 1 तो लिखते नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखते हैं। वैसे ही हर एक सेट के सबसेट में नल सेट रहता है और हम उसको लिखना ज़रूरी नहीं समझते। तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा 11th क्या कह रहा है, 11 देखिए, 11 कह रहा है कि नल्स, ये भी 10th और 11 दोनों सेम ही है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसेट निकालना मैंने आपको सिखाया ही था। सबसे पहले ए का सबसेट निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, ज़रा देखिए आप। ए का सबसेट निकालेंगे तो ए आएगा, ए के लिए एक सबसेट आ जाएगा ए, और एक सबसेट आ जाएगा क्या, नल सेट। ठीक है भैया। और हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये भी बताया था कि कैसे पता करें कि किसी सेट में टोटल कितने सबसेट होंगे। तो उसका एक फार्मूला होता है क्या, 2 के पावर m, जहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना था, 1, तो 2 के पावर 1 रखें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट कितना होगा, 2। देखिए इसका हम लोगों ने सबसेट निकाला तो कितना आया, 2 एलिमेंट ना आए, एक 1 एक ए और दूसरा नल सेट। तो आप 2 टू द पावर m के फॉर्मूले से आसानी से नंबर ऑफ़ सबसेट निकाल सकते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, ए बी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ़ सबसेट होंगे, तो 2 के पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट रख दीजिए, 2 के पावर 2 4। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें टोटल 4 सबसेट रहेंगे। और 4 सबसेट क्या होंगे, आइए देख लेते हैं उसको। सबसे पहले ए होगा, जी हाँ ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, नल सेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई, नल सेट भी लिख दिया मैंने। और 4th क्या हो जाएगा, ए बी एक साथ हो जाएगा, ठीक। तो ये चारों सबसेट आप बना सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं था इसमें। वैसे ही आप 1 2 3 और नल सेट का भी सबसेट आराम से निकाल सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 5th में कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट को एक साथ लिख देंगे तो पावर सेट हो जाएगा। और वही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट कितने बनेंगे, मतलब पावर सेट में कितने नंबर ऑफ़ सबसेट रहेंगे। तो मैंने आपको बताया ही था फार्मूला क्या, 2 के पावर m। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 0 है। अरे नल सेट मतलब क्या, 0 ही ना। तो 2 के पावर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसमें टोटल कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5th वाले का n 1। आप कह सकते हैं कि देयर आर 1 एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसी एक्सरसाइज में भी। अच्छा तो 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू r। x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और x जो है वो -4 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल और स्मॉलर है। तो आप इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, आप इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं क्या, x जो है वो -4 से बड़ा है और 6 के इक्वल है और छोटा है। तो जहाँ इक्वल रहेगा वहाँ क्लोज ब्रैकेट लगता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और जहाँ इक्वल नहीं रहता है वहाँ ओपन ब्रैकेट रहता है, तो ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या कह रहा है कि x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है
और x जो है वो -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x कहाँ से कहाँ रहेगा, ये हो जाएगा -12। क्यों, यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्यों, क्योंकि ये -12 के इक्वल नहीं है और छोटा किससे है, -10 से, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। इंटरवल कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया ही था, तो वीडियो देखिएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा, मतलब x जो होगा चूँकि 0 के बराबर है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और 7 से लेस देन है, तो लेस देन है इक्वल टू तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ओपन ब्रैकेट का साइन लगा देंगे। तो ये आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड को भी देख लिया, बच गया फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा और 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और 4 से छोटा होगा और 4 के इक्वल लगेगा, तो दोनों में क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। तो आसानी से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से सारे पार्ट हम लोगों ने कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इंटरवल में कन्वर्ट करना था, और 7 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे यहाँ पे सेट बिल्डर में फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कह रहा है, x जो है वो -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, तो हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है भाई, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा है। ठीक है, और छोटा किससे है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 6 के बड़ा होगा और 6 के इक्वल भी होगा, और 12 से छोटा होगा, 12 के इक्वल भी होगा। तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। भाई रियल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, और x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से ग्रेटर और इक्वल है, और 12 से लेस है और इक्वल है। तो ये आप लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड पार्ट भी हो गया इसका। थर्ड पार्ट भी आप आराम से कर सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पर x जो होगा वो 6 से बड़ा होगा और 12 के इक्वल और उसके बड़ा, अब उससे छोटा होगा। तो ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बच्चों का खेल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम अपने 8th वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि जिसमें सारा एलिमेंट ऑलरेडी हो। तो 8 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अच्छा, तो आपके पास एक सेट है राइट ट्रायंगल, तो आपको इसमें ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जिसमें सारे राइट ट्रायंगल बिलोंग करते हों। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल सेट ये बना सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, आराम से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि राइट ट्रायंगल जो है वो सारे ट्रायंगल के बीच में ही रहेगा। मान लिया हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल, इसमें राइट ट्रायंगल भी हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी, आइसोलेटेड ट्रायंगल भी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें राइट ट्रायंगल तो बिलोंग करेगा ही भाई। तो हम आसानी से यूनिवर्सल सेट को लिख सकते हैं क्या, ऑल ट्रायंगल। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट को लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो उसी ट्रायंगल में बिलोंग करेगा ना, समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेट ए को दिया हमारे पास 135 है, बी को दिया है 246 है, और सी को दिया है 02468। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट। अच्छा, आपको कोई एक ऐसा सेट बताना है जिसमें सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट और सेट सी के एलिमेंट रहते हों,
तभी ना वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अरे यूनिवर्सल मतलब क्या, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जितने भी एलिमेंट वो उस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मांड को तो लेना नहीं है, ए बी सी को ही लेना है। तो हमको एक ऐसा सेट बताना है जिसमें सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों के एलिमेंट बिलोंग करते हों। तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, क्या ये होगा क्या? ध्यान से देखिए आप। नहीं, क्यों? क्योंकि सेट सी में क्या है, 8 है और इसमें 8 कहीं नहीं है, यानी ये नहीं होगा। दूसरा नल सेट है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, हम लोग फोर्थ वाले को पहले देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड में तो बहुत सारे एलिमेंट सेट एलिमेंट दे दिए हैं। तो फोर्थ वाले में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें 1 2 1 3 5 है, इसमें भी है, 2 4 6 है, इसमें भी है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन 3। ये हमारा 3 सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसमें 1 3 5 सेट ए में है, तो इसमें भी 1 3 5 है, हाँ है। सेट बी में 2 4 6 है, तो इसमें भी 2 4 6 है। और सेट सी में 0 2 4 6 8 है, तो इसमें भी 0 2 4 6 8 है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.4, और उसको करने के लिए जितने भी थ्योरी, जितने भी डिफिनेशन, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 को करने के लिए हमको कॉपी पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 को कॉपी पे समझेंगे। तो यही था वीडियो। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।